हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, मैं आ चुका हूं 11 बजे आपके सामने मैथ्स बाय साहिल सर लेकर। और शानदार सेशन की शुरुआत करने से पहले अपनी कॉपी खोल लो यार। हाँ, अपनी कॉपी पेन सब अपने पास रखो, क्योंकि नया सीखने वाले हो, कुछ अच्छा सीखने वाले हो। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए फटाफट से। कम ऑन। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। देखो, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग से पढ़ना है, डेली फिक्स टाइम पर आ जाना है, क्योंकि मैं फिक्स टाइम पर ही आऊंगा और आपको क्लासिक कंटेंट देने वाला हूं हमेशा की तरह। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज के सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये चल रहा है एनटीपीसी सफलता बैच। 100 डेज टारगेट कोर्स है मेरा ये, जिसमें मैं आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाने वाला हूं। आज मैंने कल आपको लिखाया था कि सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर का नाम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मैथ है, जहां पर कैलकुलेशन भी सिखाई जाएगी, कैलकुलेशन की टेक्निक भी सिखाई जाएंगी, यूनिट डिजिट कंसेप्ट भी सिखाया जाएगा, वैल्यू पुट मेथड भी सिखाया जाएगा, परिमेयकरण या अपरिमेयकरण भी सिखाया जाएगा, है ना। तो साथ के साथ में बोर्डमॉस रूल, ये सब चीजें जो जरूरी है ना, जब मैथ हम सीखते हैं ना, तो सबसे जरूरी चीज यही होती है कि हमें मैथ की नींव का पता लगे कि यार ये स्टार्ट कहां से होती है, कैसे शुरू करते हैं। इन सब चीजों को हम सीखने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थियों के साथ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको 100 डेज प्लान में क्या कवर करने वाला हूं, मैं डेली याद दिलाऊंगा। 100 डेज आप मेरे साथ हैं। मैं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं 30 में से 30 मार्क्स की, ना कि 65 और 65 मार्क्स के बारे में हम सोच रहे हैं। और ये ध्यान रखना है आपको कि मैं बार बार ये बोलूंगा कि आपको 30 में से 30 नहीं, आपको 65 में से 65 के बारे में सोचना है, सीबीटी 2 के बारे में सोचना है। अगर हम आगे बात करें तो 100 डेज के प्लान में मैं अगर बात करूं तो थ्योरी कराऊंगा हर टॉपिक की, बेस्ट क्वेश्चन होंगे टॉपिक के, पीवाईक्यूज होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, पूरी प्लानिंग सेट है, आप भी सेट हो जाइए। ऑल सेट गाइज। तो वीडियो को लाइक और शेयर बदस्तूर करते रहिए, जिससे कि आप सभी विद्यार्थी मेरे से पढ़ सकें और जुड़ सकें। अगर आगे मैं चलना चाहूं तो मैथ का टाइम टेबल ये है। 11 से 12 आपकी यूट्यूब की क्लास होती है, जो कि चल रही है ना। 11 से 12 आपकी यूट्यूब की क्लास है, जो कि चल रही है। 12 बजे आपका क्विज होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्विज होता है, कैसे क्विज होगा, आज जाकर देखिएगा आप लोग। ठीक है, 12:30 बजे से 1 बजे तक, ये लास्ट में बताऊंगा मैं ना, ये सब चीज लास्ट में बताऊंगा कि कैसे दे पाएंगे आप। 12:30 से एक पीवाईक्यू सेशन है। पीवाईक्यू सेशन में क्या हो रहा है आज पीवाईक्यू सेशन है 12:30 से एक यूट्यूब पर ही। उसमें क्या हो रहा है पता है क्या? मुझे पता है, मैं बताता हूं। इसमें हम जो टॉपिक ले रहे हैं, आज ले रहे हैं एचसीएफ एलसीएम। तो भैया तैयार होके आना बढ़िया। और मैं कह रहा हूं, आज आपका टारगेट है, जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एचसीएफ एलसीएम के, वो सारे आपको करके दिखाने हैं। मतलब कुल मिलाकर आपका ये डेली का टाइम टेबल है। 1 घंटा ये रहा थ्योरी, और आधे घंटे की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और 3 से 4 1 घंटे आप खुद पढ़ना। ये आपको खुद पढ़ना है, ये बिना पढ़े नहीं होगा, ये खुद भी पढ़ना पड़ेगा, नोट्स भी रिवाइज करने पड़ेंगे, सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और आधे घंटे क्या करना है, खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं दूंगा, जो कि मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको। ठीक है माय डियर, वीडियो को शेयर कर दो, जितना करना चाहते हो, जितना एक्सपेंड करना चाहते हो कर दीजिए, क्योंकि क्लासिक कंटेंट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है माय डियर, चलिए शुरू करते हैं। 12:30 बजे वाला जो सेशन है ना, इसमें आज का टॉपिक ये है। और ये तब तक नहीं होगा पूरा जब तक मैं इसके पूरे नहीं करा देता टॉप एचसीएफ एलसीएम के पीवाईक्यू। फिर उसके बाद एसआईसीआई, ये 12:30 बजे वाला लिस्ट है पूरा। अगर आप 12:30 बजे वाली क्लास कल आपने नहीं देखी, तो मैं ये पूरा बताया था कल मैंने कि ये सारे टॉपिक मैं कराने वाला हूं पीवाईक्यू सेशन में। ठीक है, तो चलिए, सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं और चीजें को शुरू करते हैं। चलिएगा, तो अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। आप बोर्डमॉस हेडिंग डाल लो सब लोग, जो लेट हैं वो लेट रहने दो। हम बोर्डमॉस स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरह से हम बोर्डमॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और जो टॉपिक है वो है वी बोर्डमास। ये पूरी गणित का एक क्या है, एक नियम है, एक रूल है। यह एक क्या कहलाता है, एक नियम कहलाता है, एक रूल कहलाता है। इसको कहते हैं वी बोर्डमास नियम। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि इसके नाम में ही वो चीज छिपी हुई है जिसके बारे में आप तलाश कर रहे हैं, है ना। हाँ, नहीं अमित, ऐसा कुछ नहीं है ना, पढ़ाई करो, मैं सब देख रहा हूं कमेंट आपके।
ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है कि काफ़ी अच्छा सिलेबस है और काफ़ी अच्छी प्लानिंग भी है, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे दूं, कम बातें करके ज़्यादा पढ़ाने पे फोकस करूंगा। ठीक है माय डियर, तो उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, अगर मैं बी वोडमास नियम की बात करता हूं, अगर मैं बी वोडमास रूल की बात करता हूं, तो यहां पर हर एक वर्ड यानी कि हर एक लेटर है ना, वो अपनी एक महत्व रखता है, हर एक लेटर एक अपनी वैल्यू रखता है। यहां पर सबसे खास बात इसकी यही है। तो वी वोडमास के बारे में हम जानने वाले हैं कि ये वी क्या होता है, ये बी वाला बी क्या होता है, ये ओ क्या होता है, ये डिवाइड क्या होता है, ये एम क्या होता है, ये ए क्या होता है, ये एस क्या होता है। चलते हैं, शुरू करते हैं। आपने हेडिंग डाल ली होगी, चलिए। अगर मैं वी की बात करूं तो वी आपका होता है विनकुलम बार। इसको हम कहते हैं, एक ब्रैकेट ही कहते हैं, जो कि कहलाता है बार ब्रैकेट। क्या कहलाता है? बार ब्रैकेट, यानी कि कहेंगे इसको बार कोष्टक। इसको भी एक क्या कहा जाता है? कोष्टक कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं बार कोष्टक कहते हैं। हर चीज बताऊंगा कि क्यों, क्या चीज कैसे हुई, कैसे हम लिखेंगे, हर एक चीज का क्या महत्व है। बस अभी आप थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, फिर धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि आपको अपनी एबिलिटी का पता लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं आगे की डिस्कस करता हूं, आगे की बातें डिस्कस करता हूं कि v बराबर ये होता है सर, तो इसके बाद क्या होता है? B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट है कोष्टक। और आपने जब भी सिंप्लीफिकेशन देखा है तो कोष्टक भी आपके 3 तरह के होते हैं। कोष्टक आपके 3 तरह के होते हैं। कोष्टक कितने तरह के होते हैं? कोष्टक होता है बी, कोष्टक भी आपके 3 तरह के कोष्टक होते हैं। 3 तरह के कोष्टक पाए जाते हैं। एक होता है छोटा ब्रैकेट, स्मॉल। एक होता है आपका क्या? करली ब्रैकेट। और एक होता है बड़ा कोष्टक। ये होता है आपका बड़ा कोष्टक, ये होता है आपका मझला कोष्टक। ठीक है, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, और वो होता है छोटा कोष्टक। ये एक एक चीज मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि काम की है, सारी की सारी चीजें आपके काम की होने वाली हैं, आराम से सीखेंगे। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मैं पूरा प्लान सेट करके आया हूं। बढ़िया नोट्स बनाओ, बढ़िया प्रैक्टिस करो, बढ़िया नंबर लाओ और बढ़िया तरीके से काम करना है। चलो, तो ये हो गया कोष्टक के बारे में। वी बी कहां से आ रहा है सब कुछ? ये यहां से उठा रहा हूं एक एक करके। पहले वी उठाया, अब बी उठाया, अब ओ आएगा। ओ क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और इसका ऑपरेशन क्या लगता है? अगर मैं इसके ऑपरेशन की बात करूं, भाई देखो सीधी सी बात है, हर कोई चीज अपना एक ऑपरेशन रखती है। भाई ऑफ का मतलब कोई गणित में प्लस माइनस भाग गुणा क्या है ये, तो इसका जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन इसका है मल्टीप्लाई। का यूज किस लिए किया जाएगा? मल्टीप्लाई के लिए किया जाएगा। सर का कोई महत्व है क्या? बिल्कुल है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 20 का 40%। तो यहां पर ये का है ना, आपको देखे होंगे परसेंटेज के क्वेश्चन में हर बार देखने को मिलता है। तो 20 का, तो यहां पर हम इसको यूज करते हैं 20 गुणा 40% को 40/100 लिखा जाता है। 2/5 भी लिख सकते थे, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैंने ऐसे लिखा है कि अब इसको 8 कह सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाएगा। तो ये 20 का है। ऑफ का मतलब है कि ऑफ क्या है, ऑफ का यूज क्या है, ये बताया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वी ओ कहां से ले रहा हूं मैं दोबारा बता रहा हूं। ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये डन हो गया। अब आएगी डिवाइड की बारी। ये सबका मतलब भी है, आपको याद ऐसे ही हो जाएगा। डी मतलब होता है क्या? डिवीजन, डिवाइड या भाग। ठीक है, इसका ऑपरेशन क्या होता है? ऐसा सिंबल आएगा इसका। ठीक है, जिसको ये भी ना पता हो वो ये भी देख ले आप लोग। ठीक है, चलिए, ये हो गया डिवीजन, तो बी बोर्ड मास। ठीक है, अब आएगा एम। एम को कहेंगे मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई, जिसको कहेंगे गुणा, और इसका हो जाएगा गुणा वाला ऑपरेशन। ये परफेक्ट गुणा है, जो गुणा ही दिखाया जाएगा आपको। तो यहां पर हम कह सकते हैं डिवीजन MA, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ ही होते हैं, इनका कोई ऐसा नहीं होता है ना। एडिशन लिख लो या सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ और घटाव। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यस या नो में बताइए। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई क्या? जल्दी से शेयर कर दो। ये तो बहुत मामूली बात थी, देखो हर एक विद्यार्थी को वो लेना है अपने अंदर। तो अब आप चीजों को समझने की कोशिश करो, ये बहुत मामूली बात है। सर कैसे आ रहा है ये? VOB, यहां पर हम कह सकते हैं, यहीं से ही समझ सकते हैं, V बोर्ड मास। V बोर्ड मास, पेपर में V पे भी प्रश्न आता है, जिसको हम कहते हैं बार कोष्टक, जिसको हम कहते हैं बार कोष्टक। तो जब आप अपनी कॉपी में इसको इस तरह से लिख रहे हो, जब आपको अपनी कॉपी में इसको इस तरह से लिख रहे हो V बोर्ड मास, तो क्या मैं कह सकता हूं सबसे पहले कौन? बोले मैं भाई साहब। सबसे पहले कौन है? मैं हूं भाई साहब। सबसे पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। यानी कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, सॉल्व करने का तरीका है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में ये सबसे पहले सॉल्व होगा, ये सबसे पहले सॉल्व होगा। ये मतलब परिवार है, एक परिवार है। परिवार में सबसे बुजुर्ग इंसान, या कहें तो सबसे बड़े इंसान को सबसे पहले खड़ा कर दिया। बोले आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो, बोले आप ही सबसे पहले खड़े हो, आप ही सबसे पहले खड़े रहोगे और आप ही हो। ये एक पीढ़ी चल रही है, सबसे पहले सबसे बड़ा, छोटा 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 छोटा। नाम में ही सब कुछ है, तो नाम तो अच्छी तरह से लिख लेना कि V बोर्ड मास का क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी पे, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा वेनेकुलम बार, बार कोष्टक सबसे पहले सॉल्व होगा। यानी कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये कह दिया कि मैं यहां खड़ा हूं, ये अमिताभ बच्चन है, हम जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से ही शुरू हो जाएगी भाई साहब, ये अमिताभ बच्चन है। उसके बाद ब्रैकेट आता है, फिर ब्रैकेट कहता है भाई हम तो हैं तो इसी के परिवार के, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्मॉल ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, तो इनकी भी प्रायोरिटी है। अब बेटा तो बेटा ही होता है भाई, तो प्रायोरिटी में ये टॉप पर होगा, ये मिड पर होगा और ये लो पर होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बड़ा ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन तो बाद में आई है, बहू बहू होती है, बेटा बेटा होता है। बात समझ में आ रही है? बहू बहू होती है, बेटा बेटा होता है, तो बेटा तो घर में टॉप पर ही रहेगा, अधिकार तो उसी का ही है। ये बीवी है मझला, और यहां पर हम बात करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें टॉप, मझला कोष्टक और हमारा बड़ा ब्रैकेट, तो इसकी भी प्रायोरिटी होती है, ध्यान रखना। तो अगर कभी भी मैं प्रश्न में तीनों ब्रैकेट डाल देता हूं, तीनों ब्रैकेट, तो ध्यान रखना सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। प्रायोरिटी समझ में आ रही है कि पहले सॉल्व कौन सा होगा? कारण ये है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है मैथ, चलिएगा। ओ का मतलब होता है ऑफ, मैंने पहले भी बता चुका हूं, ऑफ मतलब गुणा होता है, ऑफ। लेकिन ध्यान रखना, ये ऑफ में भी अपना दम है। बोले चाहे मैं गुणा ही सही, लेकिन मैं ऑफ हूं भाई साहब, तो डिवाइड बच के रहना, मैं तुमसे पहले सॉल्व होऊंगा। डिवाइड से इसने क्या कहा कि मैं ऑफ हूं, चाहे मेरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, लेकिन मैं अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस रखता हूं, मैं डिवाइड से पहले ही सॉल्व होऊंगा। बोले ठीक है, डिवाइड भी एग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप हो जाओ, क्योंकि आप हमारे बी बोर्ड मास में आ रहे हो। मैं कौन होता हूं? परंपरा। परंपरा, तो परंपरा चलती आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डिवीजन हो गया? ठीक है माय डियर, और डिवाइड हो गया, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहां तक क्लियर हो गया क्या भाई? यहां तक क्लियर हो गया क्या? यहां तक क्लियर होगा? लाइक खींच दो यार, सारे के सारे एक बार लाइक खींच दो। अब स्टार्ट करते हैं आज की चीजें, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो, सबसे पसंदीदा चीज आ गई आपके सामने, ये लीजिए, लिख लीजिए। पहला ऑपरेशन बताइए कि मुझे इसका जवाब क्या होगा। मैं अगर लिखता हूं 4 गुणा 2 माइनस 1, मैंने लिख दिया 4 गुणा 2 माइनस 1 के ऊपर बार, दोनों में क्या फर्क है और दोनों का क्या आंसर आएगा? कम ऑन, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क आएगा बताइए जल्दी से, कम ऑन। अब बस क्वेश्चन पे आने वाले हैं जल्दी से, क्वेश्चन आगे शुरू हो गए। अब बोर्ड मास यहां खत्म हो गया,
अब आप खेलोगे, बस अब खेलना स्टार्ट है। कमॉन 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 कमॉन, वेल डन वेल डन। यहां हम कह सकते हैं देखो सर यहां माइनस है, अब माइनस का क्या काम, मल्टीप्लाई पहले होगा, ये पहले होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले आता है, वी बोर्डमॉस मुझे पता है, 8 माइनस 1 ही हो जाएगा 7। लेकिन ये बार ब्रैकेट है, तो सर इसे कैसे सॉल्व करें? आपका ये प्रश्न होता है, इसे कैसे सॉल्व करें, इसे कैसे सॉल्व करें, यही प्रश्न है ना आपका। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है, मैं आपसे हमेशा कहता रहूंगा, और हमसे यही बताने जरूरी भी है आपको कि पहले सब कुछ भूल जाओ। जब मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन टॉप पर है तो अमिताभ बच्चन टॉप पर रहेगा, अंदर कुछ भी हो जाए। तो पहले 2 माइनस 1 सॉल्व होगा, ये आएगा 1, और फिर होगा गुणा 4 गुणा 1, तो आंसर होगा 4। तो इसका मतलब है 7, इसका मतलब है 4, पहली बात तो ठीक है माय डियर। अब लाइक वाइक करते रहिए जोरदार तरीके से। अगला कॉन्सेप्ट ये लीजिए, आंसर दीजिए, अब समझ में आ गया तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं। ये लो, बताइए क्या होगा। कमॉन कमॉन कमॉन। अगर मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं तो भैया देखो, चाहे डिवाइड लगाओ चाहे प्लस लगाओ, लेकिन भैया बार ये दिखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ी चीज है ये, तोप है ये। पहले सॉल्व करो, 2 और 1 3, तो ये 3 है। अब डिवाइड कर लो चाहे, तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3। हाँ ये फर्स्ट क्लास है सोनी, फर्स्ट क्लास है, ये पहला चैप्टर चल रहा है ना, और ऐसे ही चलता रहेगा एक एक करके, है ना, एक एक टाइप ले रहा हूं सारे। अब सर इसको कैसे करेंगे? तो मैंने क्या, जब ये दे रखा हो ना बार, तो इसी के बारे में सोचो। तो 3 में से 1 घटा दो, 2 आया। अब टेंशन नहीं है, बाहर माइनस लगा हुआ है, बाहर माइनस खटखटा रहा है, टक टक। भाई हम कौन? बोले हम बोल रहे। बोले कौन? बोले हम बोल रहे हैं। तो भैया देखो बाहर माइनस है तो बाहर माइनस रहने दो ना, आप तो 3 में से 1 घटाइए, 2 आ गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 9 माइनस 8 माइनस 2, तो ये कितना हो गया? 9 माइनस 10, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां से एक चीज बोलता हूं आपके लिए मैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है, सर छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप कहोगे सर ये कोई बताने की चीज है क्या? बताने की तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताई जाएंगी आप लोगों को। जरा देखते हैं कैसे। आ जाओ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यार बताओ, माइनस गुणा माइनस करने पर क्या आता है? माइनस गुणा प्लस करने पर क्या आता है? प्लस गुणा माइनस करने पर क्या आता है? और प्लस गुणा प्लस करने पर क्या आता है? छोटी सी चीज है, आपको लगता होगा सर ये कोई काम की नहीं है हमारे, आप तो खामोखा ऐसे ही बता रहे हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये शायद काम की भी हो जाए। और अगर मैं बताऊं कि कोई माइनस अगर कहीं बाहर लगा हो, जैसे कि मैंने लिखा a माइनस बी प्लस सी, तो ये क्या निकल कर आएगा? सिंप्लीफिकेशन की बहुत मामूली चीजें नहीं होती हैं डियर, है ना। आप इनको समझिएगा जरा, मैं आपको जो बताना चाहता हूं। लाइक और शेयर करते रहो, खींच के लाइक कर दो फटाफट से। तो मैं ये कहना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट कि माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। माइनस इंटू प्लस ऑलवेज नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस ऑलवेज नेगेटिव, और प्लस इंटू प्लस ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर 2 समान चिन्ह आपस में टकराते हैं, 2 समान चिन्ह आपस में गुणा होते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक प्लस ही निकल कर आता है, पॉजिटिव ही निकल कर आता है। और 2 डिफरेंट चिन्ह अगर आपस में गुणा होते हैं तो नेगेटिव ही निकल कर आएगा, नेगेटिव ही डोमिनेंट रहेगा, नेगेटिव का ही प्रभुत्व रहेगा। यह कहानी है। और बाहर अगर कोष्टक के बाहर माइनस लगा हो, अगर कोष्टक के बाहर माइनस लगा हो तो माइनस क्या करता है? टक टक, ठीक है। माइनस क्या करता है? टक टक करता है और पूरी जिंदगी बदल देता है। माइनस आया और वो क्या करेगा? अंदर वाले सभी चिन्ह, ये बाहर वाला जो माइनस है ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए, माइनस माइनस से टकराएगा प्लस बी, माइनस प्लस से टकराएगा माइनस सी। ऑपरेशन है। हर एक चीज का महत्व है डियर, मैं महत्व भी बता रहा हूं, मैं महत्व भी बता रहा हूं। वोर्डमॉस रूल क्या है ये बता दिया है, आप लेट हो,
टाइम पर आना मेरी क्लास में, 11 बजे फिक्स आ जाइएगा। और 12:30 बजे एचसीएफ एलसीएम की क्लास है, ध्यान रखना सबको आना है, साथ के साथ पीवाईक्यू भी करते चलेंगे 12:30 बजे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कम ऑन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, काफी खूबसूरत सा है, सारे शानदार शानदार क्वेश्चन लाया हूं जो रेलवे देगा ही देगा। इसका आंसर दो जल्दी से, इसका आंसर दो पहले, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, कैसे करोगे, सिंपल, अरे बार अमिताभ बच्चन जी, डिवाइड, हाँ जो भी ऑपरेशन इनके अंदर है ना वो सॉल्व करो। ये एक हो गया। अब ऑफ की क्या मजाल कि ऑफ कुछ बोल जाता, इससे बार बैठा था ना, तो ये 1 है, अब 1 रह गया, ये तो 5 रह गया, 5 प्लस 9 है, 9 माइनस, बाहर माइनस है, और ये कितना है, 4 और 5 9, इनको तो जोड़ो, जो भी अंदर दे रखा है ना उसको कर लो अपना काम, 9, तो 9 माइनस 9 कट गया, आंसर आ गया 5, तो 5 राइट आंसर आएगा। सबका आ रहा है क्या, चीजें क्लियर है, यहीं पर है, यूट्यूब पर ही है ना सारे, है ना। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, शानदार शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे, ये हैंडमेड क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। लगाइए दिमाग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अरे लाइक का बटन दबाओ यार जोरदार, जल्दी से पानी पी लेता हूं, प्यास लग रही है। चलिए, अब ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, मैंने क्या कहा था, बार, भाई साहब बैठे हैं बार, तो कभी भी आपके सामने क्या है कि तोड़ो और जोड़ो, बस खत्म काम, अंग्रेजों वाला रूल है, डिवाइड एंड रूल। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको ये रूल लगाना है, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और जोड़ो। तो भैया देखते हैं तोड़ने और जोड़ने वाला क्या काम होता है यहां पर। अब जैसा कि मैंने देखा कि भैया देखो सर, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं, आपको दिक्कत नहीं, दिक्कत है मेरे को, तो मैंने देखा ये तो हो गया 1, उसके बाद आएगा ऑफ, और उसके बाद होगा 5 और 5, मैं जानता हूं पहले होगा गुणा, ये हो गया 5, और फिर डिवाइड होगा 5 से, तो ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये कितना आएगा, 1 आएगा। आप करके देख लो, तसल्ली पूर्वक करो, आपको पता है क्या देखना है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन देखने हैं आपको, एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन देखने हैं, और वो दिखवा रहा हूं मैं आपको। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, 1 आ गया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इस वाले को कैसे करेंगे, 5 चौके 20, पहले तो ऑफ होगा क्योंकि यहां बार थोड़ी है, तो पहले तो होगा 20, और 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो ये हो गया 5, बीच में प्लस है तो प्लस 1, ये वाला यहां प्लस है, तो 9 और 5 14, और एक 15 आंसर आ रहा है क्या, लवली कुमारी का 15 आंसर आ रहा है। चलो कुंगफू पांडा 15 आंसर आ रहा है, वेल डन कुंगफू पांडा, है ना, कम ऑन गाइस। 15 आंसर आ रहा है क्या, कृष्णदेव कुमार का 15 आंसर आ रहा है, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, काफी खूबसूरत सा है, थोड़ी तवज्जो दीजिएगा, फिर आधे घंटे बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। ये तो ट्रायल चल रहा है आपका, अब देखते हैं ट्रायल में कितने कामयाब होते हैं आप। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इसका आंसर बताओ, आराम से करना, मैं बता देता हूं, ये 63 है, ये माइनस 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 है, ये डिवाइड है, ये 3 है, ये प्लस है, ये -2 है, जल्दी से करके बताओ। ये सारे क्लासिक क्वेश्चन है, ये सारे क्लासिक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए कैसे करने वाले हम लोग, आराम से करेंगे और क्या, देखिएगा जरा, मैंने
उसको देख लूँ पहले, उसको कर लेता हूँ। मैंने तो देख लिया सारा का सारा सेट हो रहा है मामला ये सारी चीज़ें अपन को सॉल्व करनी पड़ेगी। जो भी आंसर निकाल के देगा बहुत बढ़िया बात हो जाएगी भाई। जो भी आप में से कोई भी आंसर निकाल के देगा बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन आंसर देंगे मेरे को। चलिए, क्या हम कह सकते हैं, देखिएगा ज़रा, 63 लिख दिया, माइनस से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये यहां है, ये माइनस का 2। अब अंदर ही अंदर सॉल्व करते जाओ। यहां पे 8 में से 5 गए तो 8 में से 3 गए तो 5, माइनस का 5 ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाई 3। ये कितना होगा, 5 माइनस माइनस प्लस। अब क्या कहानी है भैया, कहानी इस तरह से है, 63 है प्लस ये कितना हो गया, -7 माइनस का 21 डिवाइडेड बाई 21। राइट, हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। आंसर आ रहा है 62। कितने विद्यार्थियों का आ रहा है एक बार बता दो, 62 कितने विद्यार्थियों का आ रहा है। सौरभ घोष, वेल डन सौरभ। बेस्ट मूवी क्लिप 62, वेल डन गाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया। जिनका 62 आ रहा है, -22 वाले सारे क्या गलती की है ये सोच लेना आप लोग। मैं तो आपको सामने स्पष्ट रख रहा हूं, मेरा आंसर 62 आ रहा है। आप बताइए कि क्या गलती आपने की है। आप इस गलती को समझिए कि क्या गलती आप करते जा रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा, 62 इसका आंसर होगा। मौलवी का विश्वास का भी आंसर आ गया, राज रस्तोगी का भी आंसर आ चुका है, दीपक कश्यप का भी आंसर आ चुका है। वेल डन गाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए कम ऑन, बहुत बढ़िया, गजब की बात है। 62 इज द राइट आंसर। तानिया कश्यप का भी आंसर आ चुका है, 62 आंसर होगा भाई, 62 आंसर होगा, और आप ये चेक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। अभी तक ये वार्म अप सेशन था और आपने वार्म अप किया है। एक क्वेश्चन और वार्म अप क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन सीरीज, जो कि मैं हर आधे घंटे बाद कराऊंगा एक लेक्चर में। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, छोटा बंद, मजला बंद, बड़ा बंद। आंसर बताइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह पाएंगे क्या, अरे गुरुजी छोटा ब्रैकेट, ऐश्वर्या राय बच्चन, इसमें डिवाइड पहले होगा तो 1/2, और 1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 में डिवाइड है तो ये उल्टा हो जाता है। मैंने क्या कहा था कि अगर किसी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है तो ये 2/3 होगा। प्लस का 1 बाहर लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 5/3। फिर डिवाइड है तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3/5, उल्टा हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने 8/5, और 1 डिवाइडेड बाई 8/5 तो ये हो जाएगा 5/8। कितने विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है ये बता दो, कितने विद्यार्थियों का 5/8 आंसर आ रहा है। तो जो गलती कर रहे हो भैया, जो गलती बहुत आ रही है ना, यही तो कमी है, उस कमी को सुधारना है डियर। सर हमसे नहीं हो पाता है, डिवाइड नहीं आता है, वेरी गुड बात है। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी डिवाइड आ गया, जैसे कि मैंने लिख दिया 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें जो ऑपरेशंस होते हैं ना, जो भी ऑपरेशन आप ले रहे हो वह हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे। यानी कि आपको लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट से शुरू करना है, राइट से शुरू नहीं करना। स्टार्ट विद लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आपको सॉल्व करना होता है, लेफ्ट से शुरू किया जाता है भाई साहब। भाई लाइक करिए खींच के, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं तगड़े तरीके से लाइक करिए। मैं बता रहा हूं हर एक चीज को समझाऊंगा यार, क्योंकि मेरा काम समझाना है। मुझे पता है कि आप क्या गलत सोचते हो, आपकी क्या गलती है वो मुझे पता है। देखिए आ जाइए, हमेशा देखो, इसको पकड़ लो, ये आजा, तू कहां जा रहा है भाई, इधर आजा। फिर इसको डिवाइड करा जाता है पहले, हमेशा इससे सॉल्व किया जाता है कि पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करूंगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2,
यहां पर डिवाइड है, डिवाइड है। हमेशा ध्यान रखो कि अगर किसी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है तो जिसके साथ में वो लगा हुआ है पलट देते हैं, पलट दो। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूं, 2/2, और ये अगर डिवाइड का चिन्ह है तो इसको मल्टीप्लाई करके 3 तो लिखा हुआ है 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। नहीं आया कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं दोबारा बताऊंगा। ये चीज मुझे बहुत डिटेल में बतानी है क्योंकि मुझे पता है यहां गलती करोगे आप, है ना, है ना। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया माय डियर सबको। एक और इस पे क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि पॉइंट अच्छा है, पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। मैंने लिया 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 3/6। आराम से सॉल्व करना डियर, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने जो बताया ना कि इसको पकड़ लो और पहले डिवाइड कर दो, फिर बाकी जो को पलट पलट के करना है। मैं तरीका बताऊंगा, चिंता ना करो आप लोग। चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, कम ऑन गाइस, जल्दी से करके बताइए। क्या हम कह सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5? पहले इसको डिवाइड कर दो, आपको टेंशन नहीं लेनी। अब क्या करें सर, ये जो डिवाइड है ना सारे मल्टीप्लाई, उल्टा पलट दिया, मल्टीप्लाई उल्टा, तो 3 से 3 काटा, 2 से काटा 3 बार, कितना आ गया 6/5 आ रहा है क्या, 6/5 आ रहा है, 6/5। विनीता का सही आ रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूं। इसमें भी गलती कर रहे हो क्या, 13/8 नहीं होगा, 6/5 होगा, 6/5, 6/5, ठीक है। कम ऑन गाइस, 6/5 क्लियर है क्या? जो गलती हो रही है वो समझ में आ रही है आप लोगों को कि क्या कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले 2/5 किया, ठीक है, ये इसको नीचे लेके आ गया, फिर बाकियों को पलट पलट के लिख दिया, बस अपना काम हो गया, 6/5, ठीक है, 6/5 हो रहा है। वेल डन वेल डन वेल डन। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। गेट रेडी फॉर क्वेश्चन, जल्दी से लाइक करके बताइए यस सर वी आर रेडी, यस सर वी आर रेडी। फिर मैं होमवर्क के क्वेश्चन भी दूंगा, वो भी आपको करना है। कम ऑन गाइस, जल्दी से लिख के बताइए सर वी आर रेडी फॉर क्वेश्चंस। तो आज का जो एक टॉपिक है पूरा कंबाइंड हो गया, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कंठस्थ करके जा रहे हो आप। प्रैक्टिस भी करनी है, मैंने टाइम टेबल में बताया है, 3 से 4 ये कंटेंट रिवाइज भी करना है, तब जाके कंठस्थ होगा। चलो कम ऑन, पहला क्वेश्चन, और आपका समय तो आएगा ही, समय शुरू करते हैं। टाइम्स अप हो चुका है, टाइम्स अप हो गया। इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे जरा देखते हैं हम लोग। मैंने सिंपली देखा कि गुरुजी पहले ऑफ होगा या डिवाइड होगा, आप बताइए, ऑफ होगा या डिवाइड होगा? पहले ऑफ होगा, तो ऑफ का ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 64 बन गया ये। अब तो डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो 240/64। अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना आ रहा है, 8 तिया 24, 30, 8 तिया 24, मैं तो 8 से काटूंगा, मुझे तो यही आता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30/8 याद आ रहा है, 3/8 क्या होता है, 0.375, 37.5%, 0.375, उसमें 10 का गुणा कर रहा हूं तो इसको मैं 3.75 लिख सकता हूं, हाँ 3.75 और 2.25। ये वो कैलकुलेशन है जो लगातार पढ़ने वालों को आ रही है, और जिनको नहीं आती उन्हें मैं सिखाऊंगा। जोड़ने पर देखो 3 और 2 5 हो रहा है, और ये 1 हो रहा है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। 6 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 6 विल बी योर राइट आंसर। लास्ट में मेरे को बताना है आपको कि सर हमने इतने क्वेश्चन सही किए जितने भी हमने कहा है, ठीक है माय डियर। मैंने आपको लास्ट में बताना है कि हमें इतने क्वेश्चन सही किए जितना भी मैंने आपको कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कम ऑन।
टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या मैं कह सकता हूं भैया? मैं कह सकता हूं यार, मैं पहले डिवाइड सॉल्व करूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते डियर स्टूडेंट। 8 आराम से तसल्ली पूर्वक, ये घटा मत देना, बस यही गड़बड़ हो जाएगी कि आपने सोचा कि 11 में से 8 घटा देता हूं 3 आ जाएगा, 24 कर दूंगा, आंसर हो गया ना। सोचो पहले कि यहां तो सिर्फ आपने डिवाइड परफॉर्मेंस को सॉल्व किया है, यहां माइनस है, यहां 11 है और यहां इसके साथ 8 लगा हुआ है, तो पहले यह सॉल्व होगा गुणा। पता है ना क्यों? पता है ना कि गुणा पहले सॉल्व होता है। 88 में से 8 गए तो 80, प्लस प्लस का प्लस और 12 छिंग 72, तो आंसर कितना निकल कर आएगा? 152, ऑप्शन नंबर डी। 152 ऑप्शन नंबर डी। जो गलती आप कर रहे हो उस गलती को सुधार लो, बस बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। जो गलती आप कर रहे हो उस गलती को सुधारो। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेल डन वेल डन वेल डन। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कम ऑन गाइस जल्दी से देखिएगा, आपके सामने समय शुरू होता है अब। कम ऑन। और सभी को लाइव ही आना है, पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा कैसे निकल जाएगा। जितने भी विद्यार्थी अब इसको बाद में देखेंगे, मैं उनसे यही कहूंगा कि कल से लाइव ही आया करें, है ना। 1 घंटे पढ़ाई भी हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा, ठीक है। टाइम्स अप हो गया ना, टाइम्स अप हो चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। क्या हम ये कह रहे हैं भैया, देखो डिवाइड पहले सॉल्व होगा तो 16 चौके 64, 16 दूनी 32, पहले गुणा होगा क्योंकि तभी हम, बीच में प्लस है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 32 और 8 7 56, तो 32 और 56 को हम जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 56 और 32 को अगर हम जोड़ते हैं तो निकल कर आ रहा है हमारे सामने 88 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। सही है क्या? सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है ना। सबका आ रहा है, वेल डन गाइस, बहुत अच्छी बात है। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जल्दी से जामा पहनाइए इस प्रश्न को। क्या आंसर आता है? 20 सेकंड का, थोड़ा 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 लेवल बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, है ना, ध्यान रखना। कमॉन कमॉन कमॉन। टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो चुका है, टाइम्स अप हो गया। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जल्दी से देखते हैं हम लोग। मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, कितना आया? 400। 400 इसमें से घटाएंगे तो यहां हम कह सकते हैं 80 वाला होगा। 80 वाला एक ही है, 3680। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जमा पहनाइएगा, आपका समय शुरू होता है अब। कम ऑन। हाँ, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट मैंने अभी इनको बताया नहीं ना, इस वजह से मैं बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा उसकी। टाइम्स अप, टाइम्स अप हो गया है, टाइम्स अप हो चुका है। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं हम लोग, आराम से तसल्ली पूर्वक। पहले तो देखो, बढ़िया काटो इसको, 4 बार कट गया, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां माइनस है, कोई बात नहीं, यानी कि ये परिवार अलग है बिल्कुल, तो यहां काटा पीटी चालू रखो। 2 से काटा, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2, 5 से काटा 5, तो यहां आएगा 1। यानी कि इस माइनस के बगल वाली कॉलोनी में कौन है? 1 है। यहां कितना है? 4 है। लेकिन ध्यान रखना, पहले डिवाइड परफॉर्म होगा। क्वेश्चन बड़े ही प्यारे प्यारे हैं सारे, जो कि एनटीपीसी में ही आएंगे, ये ध्यान रखना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 4 का डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 4 तिया 12, बचे कितने? 2, है ना, और 4 छिकी 24, 36 में से 1 गया तो 35 आपका राइट आंसर होगा। 35, ऑप्शन नंबर बी 35 आपका राइट आंसर होगा। भाई 31,000 बच्चे देख रहे हैं, लाइक इतने कम क्यों हैं? जमकर लाइक करो यार। ये पूरी की पूरी मेहनत आपके सिलेक्शन के लिए की जा रही है और मैं अंतिम समय तक आपके लिए मेहनत करूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए, करके बताइए। आपके सामने समय शुरू होता है अब, कम ऑन।
टाइम्स अप, टाइम्स अप कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है, करना है बस। अब मैंने देखा भाई साहब जुगाड़ क्या हो रहा है इसमें, जुगाड़ ये हो रहा है कि यार ये ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि ये कौन है, अभिषेक बच्चन है, ये कौन है, अभिषेक बच्चन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं 5 से काटा 5 बार, 11 से काटा 4 बार, 5/4। अब ये हम जानते हैं कि अब ये बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन कि 3/2 ले लिया, मल्टीप्लाई 11/5, टेंशन नहीं लेने का। इस डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो मैंने क्या बताया था 4/5, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 15/33। अब सॉल्व उल्टा कर दिया ना, इस चिन्ह को अगर मल्टीप्लाई में बदलना है, इस चिन्ह को अगर मल्टीप्लाई में बदलना है तो इसके साथ में लगे हुए भिन्न को पलट दिया जाता है। अभी बताया था ना आपको कंसेप्ट, अभी बताया था ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं यहां पर कि 11 और 3 33 गया है ना, 2 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार, तो कितना निकल कर आ गया 6/5। विकल्प नंबर आपके सामने निकल कर आ रहा है सी। सब कर पा रहे हो, लास्ट में मुझे बताना है सर हमने इतने कर लिए, सही 6/5 निकल कर आ रहा है। चीजें क्लियर हो रही हैं। 6/5 आशीष मिश्रा का सही आंसर है, 6/5 आशीष मिश्रा का सही आंसर है। वेल डन आशीष, वेल डन, बहुत बढ़िया। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, प्रथा मोंदल का भी सही आंसर आ रहा है, अंजलि कुमारी का भी सही आंसर आ रहा है, पवन कुमार का भी सही आंसर आ रहा है, मुन्ना गोरोई का भी सही आंसर आ रहा है। वेल डन। कम ऑन गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए, जामा पहना दीजिए, कम ऑन। अब ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आपको लगता होगा कि सर सारे कटने वाले आएंगे, लेकिन हमें क्या होता है, अब एक चीज आपको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा, एक चीज प्रॉमिस करना पड़ेगा। टेबल आज ही मैं बोल रहा हूं, आज से ही शुरू कर देना। टेबल आपको याद करनी है 30 तक। मेरी बात को अगर एग्री करते हो तो यस जरूर लिखिएगा, अगर हां सर हम करेंगे, अगर नहीं करोगे तो मैं आपको उस काबिल बनाना चाहता हूं यार, जिस काबिल आप कैलकुलेशन में आप महारथी बनना चाहते हो ना। तो मैं बस छोटा सा टास्क दे रहा हूं, ये टेबल आपको पढ़नी है, बस आप एक बार कोशिश तो करना, बाकी मेरा काम है, मैं देख लूंगा सब। तो टेबल से क्या फायदा होगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि फायदा तुरंत नजर नहीं आएगा, आपको समय लगेगा फायदे में, तो वो फायदा हम दिखाएंगे आपको पहले। लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा आप लोग। तो क्या हम ये कह सकते हैं भैया, अरे तुम आ गए दोबारा से, चलो कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 296, अभी इसके बाद क्विज भी है, ध्यान रखना, इसके बाद आपका क्विज भी है एक, ठीक है। पूरी प्लानिंग मेरी सेट है, अब देखते हैं कौन रुकता है प्लानिंग के साथ में। यहां से तो साफ साफ दिख रहा है 16 चौके 64 बचा 6 और 16 चौके 64 44, तो ये तो हो गया 44। लेकिन हम दिमाग लगा सकते हैं कि 6 और 6 आ रहा है, या तो 6 आएगा या 1 आएगा। अगर 6 आता है तो 0 वाला आंसर नहीं है, 1 आएगा तो कितना वाला आंसर है, यूनिट डिजिट 5 वाला आंसर है। लेकिन फिर भी आपके 2 आ गए, तो हम यहां कैसे कर सकते हैं, ये देखिएगा, ये देखिए जरा, आराम से करेंगे हम लोग, ठीक है, आराम से करने वाले हैं। मैंने इसको काटा किससे, 8 से, आराम से काटो। देखो 8 से काटा 7 बार, 8 दूनी 16, बचे कितने अपने पास 6, 8 8 64, बचे कितने अपने सामने 5, 8 7 56, 7 से कट गया ना 41 बार, तो 41/44, 41 + 44 85 आपका राइट आंसर होगा। 85 विल बी योर राइट आंसर। कम ऑन गाइस, वेल डन, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए एक खूबसूरत सा प्रश्न, और आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। कम ऑन गाइस, अपनी कॉपी में है ना बढ़िया तरीके से क्विज भी बताऊंगा, है ना। चलिए 30 तक करना है, 30 तक, है ना। क्विज लाइव होने जा रहा है अब, है ना, क्विज लाइव हो जाएगा, क्विज भी देना है अभी, इसके बाद जस्ट क्विज होगा।
टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो चुका है। जरा इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करने वाले हैं हम लोग। हाँ आ जाओ भाई, मैंने ये कहा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। मैं कमेंट देख रहा हूं, मैं बताऊंगा है ना, क्विज कहाँ है, वाईफाई स्टडी ऐप पर है, बताऊंगा कैसे देना है वो सब बताऊंगा, ठीक है। छोटा ब्रैकेट, पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को सॉल्व किया जाएगा क्योंकि वो सबसे लो है प्रायोरिटी में। नहीं ये ऐश्वर्या राय बच्चन थोड़ी है, ये तो अभिषेक बच्चन है। हाँ ऐश्वर्या राय बच्चन तो ये रही, जया बच्चन को इतना महत्व नहीं देते ना, ये भी सही बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं। देखिए क्या हम कह सकते हैं 1/3 प्लस 2/3, तो क्या हम ये कह सकते हैं 3/3 यानी कि 1, तो 1/1 1, 1 + 1 2, 1/2, 3/2, 3/2 को मैं अगर इसको 2/3 करूंगा तो कितना निकल कर आ गया 9 ना, 4 आएगा, 4 आएगा। सही है क्या, 4 आ रहा है, तरीका सही है, मजा आ रहा है। अब थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं दोबारा करके बताता हूं ना। देखो कितना अच्छा तरीका है, उस तरीके को देखो फील करना आप लोग, है ना। देखिएगा जरा 1/3 प्लस बीच में होने दो 2/3, तो 1/3 प्लस 2/3, अगर किसी भी भिन्न में अगर जो हमारा हर है वो समान है तो अंश भी जुड़ जाते हैं, तो 3/3 ये हो गया 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2, ये हो जाएगा 1/2, 1 + 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2, ठीक है। तो 6, 3/2 को उल्टा कर देंगे 2/3, आंसर निकल कर आ गया 4। यही आ रहा है क्या सबका, कर पा रहे हो ना आप लोग, चीजें कर पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए कम ऑन गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने है, बिना किसी देरी के करिए। ये लीजिए अगला प्रश्न, आपका समय शुरू होता है अब। कम ऑन गाइस, वेल डन वेल डन वेल डन। और जो इस क्लास में कल शुरू होने वाला है वो होगा अलजेब्रिक, a + b का होल स्क्वायर वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं, a³ वाले जो क्वेश्चन आते हैं, टाइप वाइज चल रहा है सब कुछ, तो मजा आएगा पढ़ने में, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे आप लोग। कम ऑन, टाइम्स अप, टाइम्स अप हो गया है। जरा देखते हैं भैया क्या हो गया, क्या हो रहा है इसमें। छोटू भैया ये तो कर सकते हैं सॉल्व, 4 9 में 36, 25 में से 9 गए तो 16, लेकिन ध्यान इस बात का रखा जाए कि पहले गुणा नहीं होगा, पहले होगा डिवाइड। 8 8 64, 64 64 1, आंसर आ रहा है 1, ऑप्शन नंबर ए। 64 आंसर दे दिया आप लोगों ने, ये तो गलत बात है यार, 1 आंसर होगा हमारे हिसाब से। तो आप एक बार कर लें चेक, है ना, 1 आंसर नहीं होगा क्या, एक बार चेक जरूर कर लें आप भी, है ना। 64 ही आ रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं, हो सकता है हमसे कुछ हो गया हो, ठीक है, एक बार ट्राई जरूर कर लिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि क्या गलती की है। भाई ऐसी बात है कि इस ब्रैकेट को हमने देखा, इस ब्रैकेट को हमने देखा 64 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई है बीच में, तो कोई टेंशन नहीं है। यहां से मैंने काटा तो ये कितना निकल कर आया 9, और ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2। हम भली भांति परिचित हैं इस कंसेप्ट से, और कंसेप्ट हमारे सामने है, बिल्कुल इसका आंसर 64 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो गलती हम करना चाह रहे थे आपने भी वही कर दी होगी। तो देखिएगा आंसर क्या होने वाला है, हम पहले डिवाइड करेंगे, राइट, यस सर डिवाइड करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहां गुणा नहीं कर सकते आप, क्योंकि पहले डिवाइड सॉल्व होगा। ये गलती कितने सारे विद्यार्थियों ने की थी, सही बताइएगा, कितने सारे विद्यार्थियों ने की थी ना, तो आंसर 64 होगा, क्योंकि जो गलती आप सोचते हो उसी हिसाब से तो मैं क्वेश्चन बनाकर लाता हूं, कि आप ये गलती करें और आपको ये एहसास हो कि हम क्या गलत करके आते हैं पेपर में। 64 ही होगा, बोर्ड मास की कसम, वाह क्या बात है। क्लियर हो रहा है माय डियर, समझ में आ रहा है भाई। लाइक अच्छे से करते रहो यार, खींच के लाइक करते रहो सेशन को, जिससे कम से कम मुझे इस चीज की कीमत समझ में आए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, वेल डन, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ये अच्छी बात है। चीजें क्लियर हो रही हैं कि कैसे 64 आया। भाई लड़ाई नहीं करवानी इन चीजों में, आपको ये समझाना है कि डिवाइड नहीं, पहले डिवाइड करो फिर ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कम ऑन करके बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। वेल डन, बहुत बढ़िया। टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो गया है। देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है। 15 में से 6 गए तो कितना आएगा 9, 9 को डिवाइड करोगे 27 में कितना आएगा 3, 6 में से 3 गए तो कितना आएगा 3, 8 में से 3 गए तो कितना आएगा 5, तो 5 आंसर आ रहा है। क्या कर पा रहे हो? 5 आपका आंसर आ रहा है। वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए करके बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। कम ऑन गाइस। अरे हाँ 64 ही है। टाइम्स अप कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 1 गया तो 4। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। क्या है कि आप गलती हमेशा करते हो, मुझे पता है कि 4 में से 3 गया तो 1। आराम से देखो ना यार, तसल्ली पूर्वक की है क्या चीज ये। माइनस माइनस के हैं तो -3 और -4 कितना हो गया? माइनस का 7 और 5 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, 5 हमारे पास निकल कर आएगा कितना? आराम से सॉल्व करो इसको। देखो ये हो गया माइनस का 7, 5 में से माइनस के 7 जाएंगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 और 2 8, तो 5 में से 8 अगर जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस, तो माइनस का 3, तो 15 में से आपके माइनस के 3 हो जाएंगे तो 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? आपका आंसर आएगा 15। 15 इसका राइट आंसर आ रहा है क्या? मैं भी देख लेता हूँ, 15 होगा ना? बिल्कुल सही है। तो कुछ लोगों को पता है। अब ये बताओ, है ना तगड़े तगड़े क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है यार जो गलती होती है, ये आपकी गलती नहीं है, ये मैं भी कर सकता हूं ये गलतियां। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं यार कितना इजी क्वेश्चन आ गया, लेकिन वास्तव में बता रहा हूं कि यही गलती का पर्याय है। आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो वास्तव में एनटीपीसी पूछता है और आप गलती करते हैं, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ चलिए, तो क्या हम ये कह पाएंगे? दोबारा से सॉल्व करके बताता हूं। देखो -4 और -3, माइनस का 7 हो रहा है, 5 और माइनस का 7, तो माइनस का 2 आएगा। -2, बाहर माइनस खटखट आ रहा है, बोले हेलो कौन? बोले हम बोल रहे हैं। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का 2 हो गया, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, तो 5 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 3, फिर से बाहर माइनस खटखट आ रहा है, टक टक, बोले माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 3 15। क्वेश्चन में मजा आ रहा है? यस या नो बता दें प्लीज, लाइक करके बता दें यस सर मजा आ रहा है क्वेश्चन में और शानदार क्वेश्चन हम सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका पसंदीदा क्वेश्चन आ चुका है, आपका पसंदीदा क्वेश्चन करके बताओ यार, करके बताओ, कम ऑन करके बताओ। अच्छा द हॉन्टेड, तुम नहीं सुधरोगे तुम। चलिए टाइम्स अप हो गया भाई, टाइम्स अप हो गया है। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखो आराम से करना। देखो मैंने क्या कहा था कि बार में इतनी ताकत है कि जहां पर ये खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बार में बहुत ताकत है। तो 13 में से 11 जाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। पहले ये सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही, क्यों? बार है ना। अब क्या करना है? अब डिवाइड 5/2 गुणा 2, 5, 20 में से 5 गए तो 15, बाहर 8 है तो मल्टीप्लाई में 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 36 माइनस 15 8 120, ये ध्यान रखना बस आप, प्लस का 24। तो मैं ये देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि 120 और इन दोनों को जोड़ता हूं तो 60 माइनस 120, आंसर आएगा माइनस का 60। कितने लोगों का आ रहा है एक बार मुझे बता दो? माइनस का 60। सैफ अली रिजवी का आंसर आ गया, रोशनी कोरी का आंसर आ चुका है। माइनस का 60 होगा, 180 नहीं होगा। ये शानदार क्वेश्चन है। देखो अल्टीमेटली आपको क्या करना है? खुद की सोच को डेवलप करना है। यार मैं यहां गलती करता था,
थैंक गॉड कि हमें ये जो टॉप क्वेश्चन एनटीपीसी पूछता है वो मैं करवा रहा हूं, ये हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिए, करके बताएं। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ये 13वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नीचे मुझे कमेंट में आंसर देना। ये 14वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नीचे मुझे कमेंट में आंसर देना। और ये 15वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मुझे नीचे कमेंट में आंसर देना। ये 3 प्रश्न आपके होमवर्क हैं, आराम से देख लीजिए। 13वां, 14वां और 15वां, नीचे मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। क्लास कैसी लगी जल्दी से मुझे बता दीजिए आप लोग। क्लास कैसी लगी जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से मुझे बताएं, लाइक करके बताएं यस सर कैसी लगी क्लास। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, जल्दी से मुझे बताएं क्लास कैसी लगी आप लोगों को, जल्दी से बताएं। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, देखो भैया सिंपल सा एक लॉजिक है कि 11 से 12 वाला आपका पहला पड़ाव, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, पहला पड़ाव कंप्लीट हुआ है आज का। अभी क्विज है, 12 बजे क्विज भी होगा, आप दीजिएगा इस क्विज को। क्विज कैसे होगा, ये कौन से टॉपिक का होगा, जो मैंने अभी पढ़ाया है, जो अभी मैंने पढ़ाया है ना, इसी टॉपिक का क्विज है आज। और हर दिन ऐसे ही होगा, सुन लो मेरी बात, लाइक वाइक कर दो पहले, मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि इसी टॉपिक का मैं क्विज लेने वाला हूं। कहां पर होगा, वाईफाई स्टडी ऐप पर होगा, वाईफाई स्टडी ऐप पर होगा, ठीक है भाई। 12:30 से 1 ये पीवाईक्यू सेशन है, ये यूट्यूब पर ही मेरी क्लास आने वाली है। इसी तरह से मात्र आपको आधे घंटे का एक सेशन होगा जिसमें मैं पीवाईक्यू कराऊंगा। और आज का जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एलसीएम। टॉपिक डेली चेंज नहीं होंगे, 3-4 दिन यही चलेगा। तो आ जाना जिसको एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है। 3 से 4 क्या करना है, खुद को रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है, जो भी अभी आपने नोट्स लिखे हैं, ये हो सकता है 15 मिनट में भी हो जाए रिवीजन, हो सकता है 10 मिनट में भी हो जाए, लेकिन ये 3 से 4 का स्लॉट मैंने आपको दे रखा है। आधे घंटे आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आधे घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आपका आज का पूरा ब्यौरा था। चलिए आगे हम बात करते हैं सर क्विज कैसे होगा। वाईफाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना है। रेलवे एग्जाम में आपको एप्टीट्यूड सेलेक्ट करना है। एप्टीट्यूड मतलब होता है मैथ। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आपको एप्टीट्यूड सेलेक्ट करना है, यानी कि मैथ। और उसमें मेरी देखो ये रही सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास, तो इसके नीचे आपको क्विज मिल जाएगा, है ना, इसके नीचे आपको क्विज मिल जाएगा वहीं आसपास ही, ठीक है माय डियर। साथ के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि इसके जैसे कि मेरा टेस्ट भी होता है, हर वीक मैं टेस्ट भी लेता हूं, तो टेस्ट का टैब भी ऐसे ही होगा, तो ज्यादा आसानी होगी। टेस्ट भी समझ लो, ये टेस्ट लिखा हुआ है ना, तो ये टेस्ट का टैब है, तो टेस्ट भी आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये टेस्ट हो गया, है ना, सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मॉस का क्विज स्टार्ट हो जाएगा ऐसे आज, वो टेस्ट आते हैं सारे, तो टेस्ट भी यही हो जाता है। फिर मैं वो तो बताऊंगा ही आपको, खैर ठीक है। साथ के साथ जो भी मेरे साथ अनअकैडमी की फ्री क्लास लेना चाहता है वो 10 बजे होती है मेरी, वो भी ले सकते हो आप लोग। और हर थर्सडे टेस्ट होगा, हर थर्सडे आपका टेस्ट है, तो इस टेस्ट के लिए भी रेडी रहना आप लोग। हर थर्सडे मैं टेस्ट लूंगा, तो करना है ना भैया। लाइक वाइक करते रहो तगड़े तरीके से। अगर आपको कोई भी मेरा बैच ज्वाइन करना है अनअकैडमी पर, मेरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट उसमें मिलेंगी, लेकिन ये मेरा एसएससी कैटेगरी में चल रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस है, 1 साल के लिए आप टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। अनअकैडमी पर अगर कोई भी कोर्स लेना है तो आप साहिल 10 कोड लगाकर उसमें जुड़ सकते हो। ये आपका एक रेफरल कोड है जिससे कि आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, लिख लेना, है ना, कैसे लेना होता है। जैसे ये गोल हैं बहुत सारे, इनमें कोई भी गोल सेलेक्ट करो। मैंने मेरा जो फाउंडेशन कोर्स है वो एसएससी में है, सभी कोर्स मिलेंगे आपको इसमें जितने भी चल रहे हैं। एंटर 12 महीने 24 महीने का लो, एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगा दो, हो जाएगा काम, ठीक है। क्लास कैसी लगी जल्दी से मुझे बताओ। अब आपकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्विज होगा वाईफाई स्टडी ऐप पर, हाँ क्विज होगा वाईफाई स्टडी ऐप पर। हाँ पीडीएफ में नीचे भी पिन करवा दूंगा, है ना, हाँ पीडीएफ में नीचे पिन करवा दूंगा, ठीक है, और ऐप पर भी डलवा दूंगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करके जाओ यार, बढ़िया तरीके से खींच के लाइक करके जाओ। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं आपको हमेशा जो बेस्ट होगा वो देता रहूँगा और आप लेते रहना। कल लाइव ही आना है, लाइव ही पढ़ना है, 1 घंटे पता भी नहीं चलेगा कि कितना अच्छा आप पढ़ जाओगे, ठीक है। तो टेक केयर। अच्छे क्वेश्चंस थे सारे के सारे और खूब अच्छा एंजॉय किया होगा अपने क्वेश्चंस को, इतनी मैं आशा करता हूँ। टेक केयर। लव। हाँ ब्राउजर पर भी दे सकते हो आप, अनअकैडमी सॉरी वाईफाई स्टडी पर लिखोगे तो डेस्कटॉप पर भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव ए